नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है बीएड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 में। हमारा जो विषय है हिंदी, और उसके भी अंदर जो काव्यखंड है हमारा, उसके अध्याय 11 का, जिसमें कवि जो रसखान हैं उनके द्वारा रचित जो सवैये हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो रसखान जो है एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन फिर भी एक कृष्ण भक्त थे। एक ऐसे मुस्लिम थे जो कृष्ण भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है और कृष्ण भक्ति ही की है। तो थोड़ा सा एक बार कवि परिचय भी जान लेना चाहिए हमें कि रसखान कौन थे, इनका जन्म कब हुआ। कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। अब इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था, ना कि रसखान, बल्कि ये तो इनका उपनाम है वैसे, और जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। ये पठानपुर में सन 1548 में उत्पन्न हुए। रसखान इनका उपनाम था, और रसखान इनका उपनाम है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है, उसी प्रकार से इनका जो नाम है रसखान वो उपनाम था। इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर काव्य साधना की है। अब कृष्ण भक्ति में लीन रहकर इन्होंने जो काव्य साधना की है, गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर ये वैष्णव भक्त बन गए थे। वैष्णव यानी कि विष्णु जी के भक्त बन गए। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली थी इन्होंने। कृष्ण भक्तों की संगति से इनका लौकिक प्रेम कृष्ण प्रेम में बदल गया। अब लौकिक यानी कि जो सांसारिक, संसार में ईश्वर की जो प्राप्ति है, वह जो है कृष्ण प्रेम में बदल गया था। इनका निधन सन 1628 में के लगभग हुआ। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और राज रत्नाकर। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रसखान रचनावली नाम से इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। अब रसखान रचनावली, ये रसखान द्वारा रचित जो है, आवली मतलब जो पंक्ति है, तो रसखान द्वारा जो रची गई रचनाएं हैं वो रसखान रचनावली में संकलित की गई हैं। तो आज जो हम इनके द्वारा रचित जो सवैये हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं भाग 1 में, क्योंकि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 4 सवैये दिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो पहले 2 जो सवैये हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं भाग 1 के अंतर्गत, और उसके बाद में जो अन्य जो 2 हैं, तीसरा और चौथा कह सकते हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे भाग 2 में। तो पहले हम रसखान द्वारा रचित जो सवैये हैं पहला भाग के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें रसखान जो है, पहला जो सवैया है, उसके अंदर हर प्रकार से कृष्ण की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वे पशु के रूप में जन्म ले, चाहे पक्षी के रूप में, चाहे पहाड़ के रूप में, है ना, चाहे मनुष्य के रूप में जन्म ले। तो हर योनि में अगर वो जन्म लेना चाहते हैं, किसी भी योनि में अगर उनका जन्म होता है, तो वे हर प्रकार से कृष्ण की निकटता ही चाहते हैं। तो पहले में तो उसका वर्णन किया गया है, और दूसरे में जो बताया गया है, जो दूसरा सवैया है, इसमें वो हर प्रकार से कृष्ण द्वारा उपयोग में की गई जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर संसार के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। तीनों लोक जो है उनको त्याग देना चाहते हैं। नंद की गायों को चराने पर अष्ट सिद्धि जो 9 निधियां हैं उनको भी त्याग देना चाहते हैं। और जो कुंज थी, जो कुंजे थी, झाड़ियां जो है जहां कृष्ण ने रास लीलाएं की हैं, तो उनके ऊपर ये जो है सोने के जो महल हैं उनको भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो हर प्रकार से, चाहे किसी प्रकार से अगर देखा जाए, तो रसखान जो है कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति रखते हैं। वे चाहते हैं कि हर प्रकार से उनकी निकटता रहे कृष्ण से, और उनकी प्रत्येक वस्तु के ऊपर वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, जिससे कि कृष्ण जो है उन पर प्रसन्न हो जाएं और उनको जो है अपने चरणों में स्थान दें। तो ऐसा ही जो रसखान द्वारा वर्णन किया गया है उसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मानुषों को तो वही रसखानी बसो व्रज गोकुल गांव के गवारण। अब कवि इसमें कहता है, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मानुषों तो, और रसखान कवि कहता है कि अगर मैं मनुष्य बनता हूं, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लेता हूं, तो मैं कहां रहना चाहता हूं? बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। तो मैं ब्रज जो है ब्रज के ग्वालों के जो गोकुल गांव है उसमें ग्वालों के साथ में रहना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारण। अब कवि इसमें कह रहे हैं, रसखान कवि कहते हैं
कि अगर मैं पशु बन जाता हूं, पशु योनि में अगर मेरा जन्म होता है तो मेरा उसमें कोई बस नहीं है, यानी कि मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी अन्य योनि में जन्म लूं। अगर मैं पशु बनता हूं, पशु योनि में जन्म लेता हूं, तो मैं क्या करूं, कैसे निकटता प्राप्त करूं? चरोनित नंद की धेनु मंझारण, कि मैं नंद की गायों के बीच में हमेशा ही चलता रहूं, अर्थात उसमें विचरण करता रहूं। अगर पशु योनि में भी जन्म लेता हूं तो भी मैं नंद की गायों के साथ में ही रहूं। अब नंद की गायों के साथ में क्यों रहूं? क्योंकि कृष्ण जो है वो गायों को चराते थे, इसलिए गोपाल भी इनको कहा जाता है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कि हरि छत्र पुरंदर धारण। अब कवि कहता है, पहले तो उसने बता दिया कि अगर मनुष्य है तो वह गोकुल में रहना चाहेगा, ग्वालों के साथ में रहना चाहेगा। अगर वह पशु बनता है तो भी वह नंद की जो गायें हैं उनके साथ में वो विचरण करना चाहता है। अगर वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बन जाता हूं, है ना, स्थिर हो जाता हूं, पहाड़ हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर, पहाड़ का मतलब पत्थर, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़ हो तो वही गिरी को, अगर मैं पत्थर बनता हूं तो उसी पर्वत का बनना चाहता हूं। किस पर्वत का? कि जिसे हरि ने अर्थात कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड है वो दूर करने के लिए अपनी छोटी कृष्ण का जो उंगली है उस पर धारण किया था। तो मैं उस पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। जो खग हो तो बस बसेरो करो, मिली कालिंदी कुरुकंद की डारण। अब कालिंदी जो है वो यमुना के लिए कहा गया है। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनता हूं, अब इसने बता दिया पहले मनुष्य जन्म में अगर हूं तो कैसे मैं कृष्ण के पास में रह सकता हूं। अगर पशु योनि में अगर जन्म होता है तो किस प्रकार से कृष्ण की निकटता पा सकता हूं। अगर मैं पत्थर बनता हूं तो किस प्रकार से कृष्ण की निकटता पा सकता हूं। अब वो कहता है कि अगर मैं पक्षी बन जाता हूं, जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी रूप में अगर जन्म लेता हूं तो मैं कहां बसेरा करना चाहता हूं? यमुना के किनारे, पूर्ण मतलब किनारे, यमुना के किनारे कदम के वृक्षों के ऊपर मैं निवास करना चाहता हूं। क्योंकि यमुना के किनारे ही, यमुना जो नदी है उसके किनारे ही कृष्ण जो है रास जो लीलाएं हैं वो करते थे, तो उसके माध्यम से मैं कृष्ण की जो सानिध्य है वो प्राप्त कर सकता हूं। तो हर प्रकार से जो कवि है वो चाहता है कि वो हर प्रकार से, चाहे कोई भी प्रकार क्यों नहीं रहा हो, चाहे पशु रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में, तो हर प्रकार से जो कवि है वो कृष्ण की निकटता पाना चाहता है। कृष्ण की अत्यंत जो प्रेम भाव रखने के कारण से हर प्रकार से निकटता चाहता है। तो ये तो था भाग में सवैया पहला। और दूसरे में जो बताना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि वो कृष्ण की प्रत्येक जो वस्तु है उसके ऊपर वो हर प्रकार से तीनों लोगों का सुख निशावर करना चाहते हैं। नंद की गायों को चराते हुए वो अष्टसिद्धि नवनिधि जो नवनिधियां हैं उनको भी त्याग देना चाहते हैं। अगर वे अपनी आंखों से ब्रज के जो तालाब हैं इनको निहार लेते हैं, कुंजों को निहार लेते हैं, तो उनके ऊपर सोने के जो महल हैं उनको भी वो निशावर करना चाहते हैं। तो ऐसा ही भाव जो इसमें बताने का प्रयास किया गया है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिमुपुर को तजदारों। अब या लकुटी और कामरिया पे, लकुटी मतलब लाठी जो है, कामरिया मतलब कंबली, यानी कि आपने देखा होगा कि ग्वाले जो है उनके हाथ में लाठी रहती है और कंधे के ऊपर एक कंबल जो है रहता है। तो कवि कहता है कि जो कृष्ण ने लाठी और जो कंबल जो है जो धारण कर रखा था, अपने कंधे पे रखा हुआ था, तो मैं उसको प्राप्त करने के लिए तिहुपुर को, तिहु मतलब तीनों लोग, आकाश, स्वर्ग, नरक और धरती, ये तीनों ही जो लोग हैं, तो इन तीनों ही लोगों को मैं जो है निशावर कर देना चाहता हूं। किसके ऊपर? कृष्ण की जो लकड़ी है, हाथ में ली हुई जो लकड़ी थी उस पे, और जो कंबल है उसके ऊपर। तो तीनों ही लोगों का जो राज्य है उसको त्याग देना चाहता हूं मैं। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की गाय चराए विषाणु। अब रसखान कहते हैं कि नंद की गायों को चराने से मैं इतना अधिक सुख का अनुभव कर रहा हूं कि जो आठ सिद्धि और 9 निधि का जो सुख मुझे प्राप्त होने वाला है, तो मैं उसको भी त्यागने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। रसखान का वो इन आंखिन सो। अब रसखान कहते हैं अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग तक आग निहारो, कि रसखान कहते हैं कि मेरी आंखों को अगर सौभाग्य मिल जाए, ब्रज की जो बाग है, जो वन है और जो तालाब है उनको निहारने का अगर मुझे अवसर मिल जाता है, सुख मिल जाता है मेरी आंखों को, तो कोटि के कलध्योत के धाम, करीर के कुंजन ऊपर वालों। अब कलध्योत जो है वो सोने के लिए कहा गया है, कोटि मतलब करोड़ों, कि मैं सोने के बने हुए जो महल हैं, करोड़ों जो महल हैं, उनको भी इन करीर जो कांटेदार जो कुंज हैं, जो करीर के कुंज हैं, जो झाड़ियां हैं, उनके ऊपर मैं वारने के लिए तैयार हूं। अर्थात हर प्रकार से श्री कृष्ण का जो
सामीप्य पाने के लिए उनके द्वारा जहां भी जो भी उनसे वस्तु संबंधित है तो उसका स्पर्श पाने के लिए कवि जो है हर प्रकार के सुख को त्यागने के लिए तत्पर है। तो ये था रसखान द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति जो है, अनन्य विनय जो है वो इसमें प्रकट किया गया है। और हर प्रकार से कृष्ण के साथ में वो निकटता रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी रूप में क्यों नहीं हो। तो हर प्रकार के जो सुख है वो कृष्ण के लिए वो त्याग देना चाहते हैं और केवल श्री कृष्ण के जो चरण हैं, श्री कृष्ण के जो प्रेम है, जो भक्ति है, केवल उसी को ही वे अपनाना चाहते हैं। तो यही भाव इसमें बताने का प्रयास किया गया है रसखान के द्वारा। तो आगे के जो भाग है उसमें भी हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से रसखान ने अपनी जो भक्ति भाव है कृष्ण के प्रति अर्पित किया है। धन्यवाद।